हाँ हाँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ और युवा लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं इनसे भी कोशिश करता हूं बात करने की और क्या कहना चाहते हैं। आज की जो रैली है कांग्रेस की, जो रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर में रखी गई है, क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं साहिब सिंह हूँ, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। देखिए, देश के अंदर जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था देश की जनता के साथ कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करूंगा, पर मुझे लगता है वो मोदी जी का वादा झूठा निकला। 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, उल्टा देश के अंदर बेरोजगारी आ गई है। देश का युवा रोडों में, सड़कों पर आ गया है और मोदी जी कहते हैं कि आपको पकौड़े तलने का काम देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को कि आपने अपने परिवार से किसी अपने भाई को, किसी बेटे को क्या पकौड़े तलने का काम दिया? और मोदी जी कहते थे, नंबर 2, मोदी जी ने बोला था सबके खातों में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। मैं पूछना चाहता हूं क्या किसी भाई बहन के खाते में 15-15 लाख रुपए आए? और नंबर 3, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूं, बेटियां तो भाजपा के नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है देश में। आप कुलदीप सहगल को देख सकते हैं किस तरह उन्होंने देश के अंदर एक बेटी का रेप किया। आप देख सकते हैं किसान किस तरह देश के अंदर आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भाजपा सरकार ने लखीमपुर खीरी के अंदर उनके गृह मंत्री का बेटा किस तरह किसानों को कुचल देता है और कहते हैं कि आप देश के अंदर चिंता मत कीजिए, उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक तो वो आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हें कब जेल भेजने का काम किया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं हमारे साथ के अंदर में इस समय हम लोग रामलीला मैदान के यहाँ पे पास में बाहर में खड़े हैं और हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के जो लोग जगह जगह तमाम राज्यों से, दिल्ली से और भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और महाराष्ट्र से भी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस जो महंगाई को लेकर के आज जो कांग्रेस ने यहाँ पर जो हल्ला बोल का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, जिन्होंने रैली रखी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस महंगाई के ऊपर में? आज महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत के कांग्रेस जन और आवाम को इकट्ठा कर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है कि देश की जनता आपके द्वारा पैदा की गई कृत्रिम महंगाई से कराह रही है। पूरे देश में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसके दाम आसमान छू रहे हैं, अनाजों के दाम बढ़े हुए हैं, गरीब को भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो चुनाव में वादा किया था कि आएंगे तो गरीबों को हवाई जहाज में, पैदल चलने वालों को जिनके पैर में चप्पल नहीं है उनको हवाई जहाज पर बैठाने का काम करेंगे। मोदी जी, आज उनको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। इसका कारण आपके द्वारा पैदा की गई महंगाई है। कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव में वादा किया था वो वादा को पूरा करने में विफल रहे और देश में महंगाई केवल बढ़ाने का काम किया है। अडानी अंबानी के गोद में बैठकर पूंजीपतियों को दलाली करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हम कांग्रेस जन प्रधानमंत्री मोदी के जो बनावटी स्वरूप है उसको उजागर करने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं और महंगाई के विरोध में देश में जो माहौल बना है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अब भी सचेत हो जाइए, नहीं तो दिल्ली तक जनता को कुछ करने में देर नहीं होगी। जनता आपकी 2024 की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जनता ये सवाल करती है कि महंगाई लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है। अगर कांग्रेस आने वाले चुनाव के अंदर में अगर कांग्रेस आती है तो वो महंगाई किस हद तक कम करेगी और जिसमें जनता को सहूलियत का जो है वो सामना करने को मिल सकता है? जी बताइए। मैं महाराष्ट्र का कामगार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है राधाचरण करोतिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनता को और आप सभी को कि ये 2014 में जब ये सरकार आई, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने ऐसे वायदे किए थे कि एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा ये भी किया था कि किसी भी महिलाओं पे अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। आज देश में अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी बेशुमार, उसी प्रकार से इन्होंने
ये वायदा किया था कि महंगाई नहीं होने देंगे। आज कितने बड़े पैमाने पर महंगाई यहाँ पर हो गई है कि लोगों का जीना रहना मुश्किल हो गया है। इन्होंने वायदा किया था कि किसानों को दुगना भाव देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। यानी कि जो वायदे इन्होंने किए थे मोदी ने, वो सभी के सभी झूठे वायदे हुए। और वो एक और बाद में जब इनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा तो ये कहते हैं कि ये तो जुमला था, यानी कि झूठ बोल के ये सरकार यहाँ पर आई। और ये आने के वजह से आज संपूर्ण दलित बहुजनों पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, हर व्यक्ति पे ये हो रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जो कि देश में जनता को क्या चाहिए? जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जनता को अच्छा अमन चैन चाहिए। लेकिन आज भाई भाई मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, हर प्रकार से हर जाति जाति में लड़ाई की जा रही है। तो ये मोदी सरकार पूरे तरीके से फैल हो गई है। और समय समय पे सोनिया गांधी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी ने और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने समय समय पर पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई है। और राहुल गांधी जी लगातार ये लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी ये कहा कि ये सारे लोगों की सुविधाएं की जानी चाहिए। अगर कोई कहीं भी फंसा है तो उसको उस राज्य से उसको अपने राज्य तक पहुंचाना चाहिए। यानी इस प्रकार की जो मांगे जो जनता के लिए, जनता के हित में, वो राहुल गांधी जी ने किया है। और राहुल गांधी लगातार, सोनिया गांधी जी लगातार जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज भी 4 सितंबर 2022 को यहाँ रामलीला मैदान में आज इतना बड़ा जबरदस्त हल्ला बोल एक रैली का आयोजन किया है। आज जगह नहीं है यहाँ दिल्ली में, यहाँ तो जगह नहीं है, आसपास में सब भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि आने वाले समय में मैं यही कहूँगा कि जनता सावधान रहे। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, मोदी को देख लिया, अब इनके झांसे में कोई ना आए। और जो देश में राजा कैसा होना चाहिए, राजा कांग्रेस वो राजा है, गांधी परिवार वो राजा हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं कि सब जात को, सभी धर्मों को हमेशा ये कांग्रेस लेकर चली है और सभी को इन्होंने न्याय दिया है। तो आज हल्ला बोल रैली का उद्देश्य यही है कि या तो महंगाई कम करो, लोगों को न्याय दो, नहीं तो मोदी सरकार ने, मोदी ने ये कुर्सी खाली करो। ये आज का उद्देश्य है। और आने वाले अगर इलेक्शन के अंदर में अगर कांग्रेस सरकार अगर आती है तो ये महंगाई किस तरीके से कम करेगी जिससे पब्लिक को राहत मिल सके? महंगाई बिल्कुल कम की जाएगी। पहले भी राजपाट कांग्रेस ने अच्छा चलाया है और हर चीज को बिल्कुल एकदम उस तरीके से कम रखा है। कांग्रेस का राज आएगा, सब गरीब लोग फिर वापस अच्छे हो जाएंगे, सबकी रोजी रोजगार चलेंगे, सबके मध्यवर्गीय हो या कोई भी हो, छोटे छोटे ठेले वाले हैं, छोटे छोटे ये बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका, और गरीब लोग हैं उनका, सबका कामकाज अच्छा चलेगा। और देश में और कोई पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय है, वो है कांग्रेस, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जिस दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे सब गरीबों को न्याय मिलेगा। और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो हर समाज के बीच में जाते हैं, हर समाज की लोगों की बात सुनते हैं, गरीब के बीच में चले जाते हैं। गरीब के बीच में जाके अगर उनको ये बोला जाए कि भोजन कीजिए तो वो जात पात नहीं मानते, वो किसी प्रकार नहीं मानते और वहाँ भोजन करने का काम। तो हमको ऐसा ही नेता चाहिए, सच्चा नेता चाहिए, देश को चलाने वाला नेता अगर कोई है तो ये नौजवान हमारे राहुल गांधी जी ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश को न्याय मिलेगा। सर, राहुल गांधी जी को कई बारी प्रधानमंत्री बनने का मौका भी दिया गया और मौका भी दे सकते थे, और लेकिन उन्होंने क्यों मना कर दिया? मना, देखिए ये एक कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, यहाँ सभी वरिष्ठ सभी लोग ये पार्टी में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने उसके मुताबिक कि पहले मनमोहन सिंह जी को वो बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और अन्य जो लोग हैं जो चला सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब बातों को ध्यान में रख के ऐसा किया। और आज समय आया है, आज जनता को भी ज़रूरत है कि आज देश में अगर किसी की ज़रूरत है तो ईमानदार राहुल गांधी जी की ज़रूरत है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो
तो सबको न्याय मिलेगा, सब गरीब को उससे खुश हैं, पूरे देश समाज और सबको राजकीय सत्ता में भागीदारी भी मिलेगी। मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, तो मुझे भी या मेरी समाज को न्याय देने का काम अगर कांग्रेस ने ही किया है, या पद की बात बोलो या सत्ता में भागीदारी बोलो या कोई मंत्री का लेवल की बात बोलो या अन्य कोई किसी प्रकार की प्रधान की बात या जो भी ऐसी बात है, तो ये कांग्रेस के राज्य में ही ये सब गरीबों को न्याय मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।